हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो कल केवीएस पीआरटी म्यूज़िक और प्रिंसिपल के रिज़ल्ट आ गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस बार रिज़ल्ट में एक नई चीज़ देखने को मिली है, वो चिंता का विषय बने जा रही है बच्चों के लिए। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि वो क्या विषय है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो पीआरटी म्यूज़िक में टोटल वैकेंसीज 303 थी और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बुलाए वो 969 है। तो कहा जाए तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा है, 3 टाइम्स। लेकिन अगर आप इसे फर्दर डिटेल्ड क्लासिफिकेशन करते हो तो जैसे कि हमें लग रहा है कि हर कैटेगरी में जितनी सीट होगी उसका 3 गुना बुलाया गया होगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, हर कैटेगरी में जितनी भी सीट है उनका 3 गुना नहीं बुलाया। जैसे जनरल कैटेगरी में 124 थी सीट्स, लेकिन कैंडिडेट बुलाए 201, यानी कि 1.62 टाइम्स। ईडब्ल्यूएस में 30 सीट्स थी, लेकिन कैंडिडेट बुलाए 159, यानी कि 5.3 टाइम्स। ओबीसी में 81 कैंडिडेट वैकेंसी थी, लेकिन बुलाए कितने, 342 टाइम्स। एससी में 46 वैकेंसीज थी, बुलाए कितने, 199, दैट इज 4.3 टाइम्स। एसटी कैटेगरी में वैकेंसी थी 22, लेकिन बुलाए 68, दैट इज 39 टाइम्स। तो यानी कि हमसे यहाँ से क्या देखने को मिला कि ऐसा नहीं है, हमने सोचा था कि या सब लोग सोच रहे थे कि हर कैटेगरी में, हर कैटेगरी के जितने भी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट होगी उसका 3 टाइम्स इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो अब बच्चे सोच रहे हैं कि इससे तो हम किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से, लाइक जनरल कैटेगरी से हैं, तो हम लोगों को नुकसान मिलेगा। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर जनरल कैटेगरी में 1.62 टाइम्स, फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी में 3 टाइम्स बुलाए होते तो यहाँ पे 350 प्लस बच्चों को मौका मिलता है ना। तो यानी कि जो 150 बच्चे एक्स्ट्रा आते और वो अगर इंटरव्यू में बेस्ट करते तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन में नाम ले जाते। नो डाउट, ये अपनी बात बिल्कुल जगह सही है। लेकिन अभी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये कह नहीं सकते कि इसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा या नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए जनरल कैटेगरी से, सपोज, ठीक है ना, इंटरव्यू में पहुंच गए जनरल कैटेगरी से। पहले आप 350, अगर जनरल कैटेगरी में 3 टाइम्स लिया जाता तो 350 प्लस बच्चे आपके इंटरव्यू में होते। ठीक है, अब यानी कि एक बच्चा, एक सीट के लिए 3 बच्चे दावेदारी कर रहे होते। अब यहाँ पे एक सीट के लिए 1.62, मतलब 2 से कम बच्चे, यानी कि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ईच कैटेगरी वाइज हाई हो गई है। ठीक है ना, जिन कैटेगरी में रेशो कम लिया गया है, लेकिन वही डबल इफेक्ट है, यहाँ पे बहुतों को मौका नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसका मानो रैंक आ रहा था नंबर, मान लो जिसका रैंक आ रहा था नंबर के हिसाब से, जिसका रैंक नंबर के हिसाब से मानो 250 आ रहा था, तो वो तो अगर 1:3 लिया जाता है, 3:1 लिया जाता है, तो उसका नंबर मिलता है इंटरव्यू में, और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू करता है तो वो सिलेक्शन पा लेता फाइनल लिस्ट में। यहाँ पे ये नुकसान मिलेगा। ठीक है ना, और मैंने कहा था केवीएस हर बार कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, और उस एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो बाद में पता चलता है, बच्चों को पता चलता है। ठीक है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आएगी, देखो फाइनल लिस्ट में अगर मान लो ये 201 बच्चों ने जो इंटरव्यू देंगे जनरल कैटेगरी से, ठीक है, अगर इनका जो रिजल्ट है वो बनेगा फाइनल, इनमें से जो जो सिलेक्शन पाएगा, अगर ईच कैटेगरी वाइज, वैसे तो हमें पता है कि रूल्स क्या है, लेकिन ईच कैटेगरी वाइज कि इन कैटेगरी के बच्चे इसी कैटेगरी की सीट को ऑक्यूपाई कर पाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं होता, हमें पता है। अब बाकी क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये बात क्लियर हो गई है कि आपका जो पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट आएगा, सॉरी केवीएस पीआरटी का रिजल्ट, जो भी सारे रिजल्ट आएंगे उसमें हमें यही रेशियो पैटर्न देखने को मिलेगा, जिनमें नंबर ऑफ सीट्स कम होगी। जैसे देख लो, ईडब्ल्यूएस में 30 सीट्स थी तो यहाँ पे 5.3 टाइम्स। देखो मैंने कहा ना, प्लस अपने साथ माइनस लेके आता है। अगर 1:3 चल रहा होता तो 90 बच्चे बैठते इंटरव्यू में, अब कितने बच्चे बैठेंगे, 160। तो यहाँ उन्हें फ़ायदा मिल गया,
उन बच्चों को जो इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये डुअल फैक्ट है, अभी आप और मैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस अब प्रार्थना करो कि रिजल्ट अच्छा आए, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी हो और ज्वाइनिंग मिले। धन्यवाद।